Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Emporium. This is something about myself. I, Professor Suraj Garud, my qualification is BE Mechanical and Master in CAD/CAM. I am currently working as Assistant Professor in Mechanical Department and I have more than 12 years of experience in engineering teaching fields. So guys, let's start with our fourth lecture of physics. In this lecture we will see a next unit, that is motion and its type. In the previous lecture we have seen a measurement system. So firstly you should go guys, watch that videos for measurement system and then proceed to it, that is motion and its type. So guys, let us start with this unit, that is motion and its type. Motion of an object. How will you explain the presence and absence of motion? मीन्स कोई चीज मोशन में है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? So guys, here I request from some student that the lecture should be in bi-language so that it could be understood by all of us. So from this lecture I am going to deliver a lecture in both the language, that is in Hindi and English. So take it in consider. Okay, so this is the thing. How will you explain the presence and absence of motion? कोई चीज मोशन में है, ये उसका प्रेजेंस और ऑब्सेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स. द फ्लाइट ऑफ बर्ड, कोई पंछी या पक्षी जो हवा में उड़ रहा है, क्या वो मोशन में है? इट इज इन मोशन. और स्टेशनरी ट्रेन, खड़ी हुई ट्रेन, क्या ये मोशन में है? जो ट्रेन खड़ी है क्या ये मोशन में है? देन लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, हवा से पत्ते उड़ रहे हैं, तो ये जो पत्ते उड़ रहे हैं ये मोशन में है. गाइस थिंक ऑन इट. एंड सपोज अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, पर्वत पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है. सो एट दैट टाइम दैट स्टोन इज इन मोशन. क्या वो स्टोन मोशन में है? कैन यू गाइज आइडेंटिफाई कि विच थिंग इज टू बी इन मोशन और विच इज नॉट इन मोशन? द फ्लाइट ऑफ बर्ड, पंछी उड़ रहा है, ये मोशन में है कि नहीं है? यस, इट इज इन मोशन, है कि नहीं? दिस इज इन मोशन. स्टेशनरी ट्रेन, इट इज इन रेस्ट, नॉट इज इन मोशन. दिस इज लिविंग फ्लाइंग थ्रू एयर, इट इज इन मोशन. एंड द स्टोन लाइंग ऑन हिल, जो पत्थर जो कि अपन पर्वत पे रखा है वो क्या है? दिस विल बी इन अ रेस्ट कंडीशन. अंडरस्टूड गाइज? धीरे धीरे आपको आगे जब जैसे जैसे अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा यू विल अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मोशन. देखो ये जो कंसेप्ट है ये आपने कभी सीखे नहीं होगे, आपको बता दो, ये आपने कभी पढ़े नहीं होगे. सो आपको पता, आप सब कोई इंजीनियर बन चुका है, कोई किसी ने बीएससी की हुई, कोई आईटी किया है, यू ऑल गो थ्रू इट, हम सब गए हुए, लेकिन जो रियल कंसेप्ट है बहुत लोगों को मालूम नहीं है. सो वी विल गो थ्रू इट वन बाय वन. जस्ट think about it. You are traveling in a bus, in a person sitting next to you in motion. मोशन में होगा क्या? आप एक किसी बस में सफर कर रहे हैं, आपका जो बाजू में बैठा हुआ आदमी होगा, क्या वो मोशन में है? या खुद आप जो इसमें बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, क्या आप मोशन में है? थिंक ऑन इट. इसके बारे में थोड़ा सा सोचो आप, क्या अपन उस टाइम पे मोशन में है या नहीं है? What do you think? It to decide if an object is moving or not. You have learned that motion is a relative concept. है कि नहीं? मैं और मेरा दोस्त दोनों अगर हम एक ही बस में जा रहे हैं तो इन दैट केस जो बैठा हुआ आदमी है मेरे बाजू में, वो मेरे रिस्पेक्टिव और मेरे रिलेटिव मोशन में है क्या? नहीं है. वो जो आदमी है जो कि बस में सफर कर रहा है वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट कंडीशन में है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन मोशन विथ हिम. सो विथ रिस्पेक्ट टू मी, विथ रिस्पेक्ट रिलेटिव टू मी, वो जो आदमी बैठा हुआ है वो मोशन में नहीं है गाइस, ये ध्यान में रखो तुम. If the position of object is changing
विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी पोजीशन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होती है देन एंड देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज that object is said to be in rest condition. So guys, you should have to be clarifying it. Okay, next had we gone through it. Okay, so general definition, if you want to define the motion, so in that case change in relative position of a substance with respect to the surrounding environment is known as a motion. किसी भी रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव पोजीशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, वो अगर चेंज होता होगा देन एंड देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. सो रिलेटिव टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू must focus on it. The relative term is very important. Okay guys, next we will see the general types of motion. Generally the motion will be classified in, first is translational motion, second is rotational motion, and third is oscillatory motion. These are three motions, जनरल मेन टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सा है? ट्रांसलेटरी, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. दीज आर थ्री मोशन गाइज. ओके, वी विल गो वन बाय वन, वी विल सी ईच मोशन वन बाय वन. सो फर्स्ट मोशन अगर हम देखते हैं, द फर्स्ट मोशन इज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशन मोशन मीन्स क्या होगा? देखिए, जनरली अगर मोशन के बारे में अगर पता चलेगा, मोशन मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग द प्लेस ऑफ अ सब्सटेंस. मीन्स एक सब्सटेंस रिलेटिव एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है, उसकी पोजीशन अगर चेंज करता है वन प्लेस टू अनदर पोजीशन, सो इन दैट केस वी विल सी दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. इफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग इट्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, वैसे ही उस ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस वो क्या करेगा? उसका प्लेस चेंज करेगा. उसका क्या चेंज करेगा? वेट अ मिनट. उसका क्या चेंज करेगा? उसका प्लेस चेंज करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ स्ट्रेट कर्व डायरेक्शन. सपोज यहाँ पे अगर आपने एग्जांपल देखते हैं तो ये देखो, यहाँ पे पॉइंट ए ने यहाँ इसका प्लेस चेंज किया है टू द पॉइंट बी. ओके, एंड दैट विल बी इन अ स्ट्रेट पाथ. सो दैट इज योर ट्रांसलेशन मोशन. Means change of object or change of substance in a straight path, change of place of a substance in a straight path, that is your translation motion. Also the point C, change its path in curved route, straight curved route. Not like this. Okay, it will be straight curved path. In that case there will be a translation motion. So guys, don't confuse in it. What is translation motion? So translation motion is if a substance is changing its place in a straight line or in a straight curve direction, then the motion is known as translational motion. Next we will see the rotational motion. आपको पता होगा rotational motion क्या होता है. अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देते हैं rotational motion का, तो क्या होगा बताइए गाइस, क्या होगा? थिंक इन इट. डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल बाद में उसकी डेफिनेशन देखेंगे. एग्जाम्पल इसमें दिया है फैन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इट सेल्फ. आपको पता है पंखा है कि नहीं, इट हैज रिवॉल्व अराउंड इट सम axis, along it some particular axis. On that axis that fan is going to be revolve. Okay, another example is revolution of earth. हमें पता है earth जो है that should be revolve around itself on its axis, है कि नहीं. सो व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड अराउंड इट्स पर्टिकुलर एक्सिस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट कोई कन्फाइंड अराउंड पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर रोटेट होता है या मूव होता है या चेंज ऑफ पोजीशन करता है, इन दैट केस मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन. सो गाइज, दिस इज योर रोटेशनल मोशन. Next we will see
ऑसिलेटरी मोशन। अभी देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है गाइस, देखिए ऑसिलेटरी मोशन, इफ अ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, इफ अ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सेम पाथ टू एंड फ्रो। जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम का, ये पेंडुलम है, यहाँ पे मैंने बॉब अटैच किया हुआ है, ये बॉब जो है यहाँ पे मूव होगा, देन कम्स अगेंस्ट यहाँ पे मूव होगा, मीन्स दैट pendulum covers the same path, covers the same path at some regular interval of time. Okay, that's some regular interval of time. So that path, that motion is known as oscillatory motion, means the object or the substance which cover the same path to and fro path at a definite interval of time as known as oscillatory motion. Example दिया है इसका pendulum and just like a needle of sewing machine. sewing machine आपको पता होगा, सिलाई मशीन, कढ़ाई वगैरह करने की, उसमें क्या होता है कंटिन्यूसली वो क्या होता है ऐसे ऐसे रोटेट होती है कि नहीं, ऐसे। so that is your sewing machine is a example of oscillatory motion. Next we will see द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखो गाइज ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। मोस्ट ऑफ द गाइज, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो पढ़े हुए वो बहुत स्टूडेंट विल कंफ्यूज इन दिस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी द सेम, बट ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी द डिफरेंट कंसेप्ट। फोकस ऑन इट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी द डिफरेंट कंसेप्ट। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है। अगर आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, अगर आप ये देखो, ये एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, मैं पहले कोट कर चुका हूं। जैसे कि पाथ ए टू बी जाना है, जो रेड पाथ है, द रेड कर्व पाथ, देखो कैसे घूम के जा रहा है और कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट बी तक आ रहा है। एट द सेम टाइम आई हैव टेकन अनदर पाथ दैट इज डॉटेड पाथ ए टू बी, है कि नहीं। सो गाइज अब ये दोनों में से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और डिस्टेंस कौन सा है, ये आपको पता करना होना। मीन्स मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिफरेंट वेज, and now measure the distance along the dotted line, which distance is correct according to you and why। मीन्स ये दोनों में से डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो गाइज अभी ये जो पाथ है, ये जो फॉलो कर रहा है ए टू बी, दैट कर्व पाथ जो हो रहा है, रेड वाला कर्व पाथ जो है, ये जो होता है ये होता है उसका डिस्टेंस। ये क्या होता है उसका डिस्टेंस, और जो डॉटेड पॉइंट में से दिया हुआ है, सो ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस, ये है तुम्हारा डिस्टेंस। और ये जो डॉटेड इसमें दिया हुआ है ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट गाइज, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज योर एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द मिनिमम डिस्टेंस between the path, minimum distance between the path, that is your displacement, and distance is your actual path traveled by A to B. Understood guys? So don't confuse me. Most of the student has to be going to be confused in that. Okay, next देखो इसके एग्जाम्पल पे अपन ने कोट किए हुए। सो अनदर एग्जाम्पल इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का एग्जाम्पल अपन देखते हैं, इससे आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज डिस्टेंस यहाँ पे कोट किया हुआ है डेफिनेशन इसके। सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या बोला गया है यहाँ पे, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या बोला गया है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। किसका पाथ होगा ये, एक्चुअल पाथ। दैट में भी कर्व्ड हो सकता है, वो कैसा भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा कंप्लीटली एक्चुअल मेजर करेगा, तो वो पाथ क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू द फिनिशिंग पॉइंट। क्या होता है, वो होता है तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइज, सो दिस विल बी द थिंग। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये जो कार पी है, कार ने क्या किया है, पी से पोजीशन स्टार्ट की हुई है, फिर यहाँ से पी से लेके कहाँ तक गया, वो क्यू तक गया है, एंड देन रिटर्न इट कम्स टू पी। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये कहा गया,
ये P से लेके Q तक गया 50 किलोमीटर, देन यहाँ से फिर से रिटर्न आया, तो मैं उसने कंप्लीट डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उसने कंप्लीट डिस्टेंस किया, एक साइड में इसका 50 है तो कंप्लीट उसने डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर, है कि नहीं। और लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलो गाइस, सोचो दिमाग में। तो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, बिकॉज जहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये वही आके रुक गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 0। जो डिस्टेंस होगा उसका वो कितना रह गया, उसका 100 किलोमीटर। दैट इज द थिंग। सो गाइज, होपफुल बाय यूजिंग दिस example, by quoting this example, anybody can understand, and you guys also been understand, I think so. Okay, so next we will proceed to the next. जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है ना गाइस, वैसे ही कंसेप्ट है इसका स्पीड एंड वेलोसिटी का। कौन सा कंसेप्ट है, स्पीड एंड वेलोसिटी का। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। अपनी जो गाड़ी होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो बाइक्स अपन चलाते हैं, वो उसकी स्पीड है कि वेलोसिटी है, बताइए, स्पीड है कि वेलोसिटी है। कंफ्यूज होते हैं बहुत से स्टूडेंट, क्या है स्पीड है, क्या है वेलोसिटी। सो इसमें डिटेल कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ने से पहले लेकिन कोई चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। व्हाट आर द वेक्टर्स एंड व्हाट आर द स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, ये तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए। सो ये अपन ने कहाँ पढ़ा है, ये सारा पढ़ा है अपन ने प्रीवियस लेक्चर में। सो गाइज, गो थ्रू इन द प्रीवियस लेक्चर, सी दैट लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द ऑल दिस थिंग्स। जैसे और एक चीज़ है उसमें, विच क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर्स। एंड ये आपको क्लासीफाई भी करना पड़ेगा कि इसमें के डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, इसमें का कौन सा स्केलर है, उसका कौन सा वेक्टर है। सो ये सारी चीज़ें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में की है गाइज। सो यू मस्ट फॉलो द प्रीवियस लेक्चर्स। अगर किसी को नहीं मिलता है तो क्या कीजिए गाइज, ये जो मैंने नीचे लिंक्स भेजे हैं इसको कॉपी कीजिए और आप यूट्यूब पे पेस्ट कीजिए, आपको पिछले लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा। गो थ्रू इट, वॉच इट केयरफुली एंड सक्सीड इट। सो गाइज, तो हम देखने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। अगर आप एक कंसेप्ट देखो, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, उसमें दोनों में डिफरेंस है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट कंसेप्ट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उन सब स्टूडेंट के लिए मैं लेके आया हूँ व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। सो एक्चुअली स्पीड क्या होती है गाइज, देखो, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड to the time required whenever the speed is to be indicated. In that cases distance is to be involved. क्या involved होता है, डिस्टेंस। जब भी जहाँ भी डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, वो होगी तुम्हारी स्पीड। अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होती है तो वो होती है तुम्हारी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान में रखिए गाइज, जनरल कंसेप्ट आपको पता है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है, मीन डिस्टेंस पर यूनिट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड होता है तुम्हारा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो गाइज, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, सो डोंट कंफ्यूज इन इट। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट से द सेम थिंग, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, मे बी सम अदर थिंग्स, इट मे बी सम the concept will be the same, but as a physician, as a lecturer, that the speed and velocity will be the different things. Okay, इसका एग्जाम्पल आगे जाके मैं बताने वाला हूँ आपको, वो से देखिएगा। द डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर, 1 साल भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर ना। सो गाइज, सम पॉइंट्स, उसका एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं। सम पॉइंट इज टू बी रिमेंबर फॉर स्पीड एंड वेलोसिटीज। कौन सी, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। दोनों की क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सॉरी यूनिट क्या है, सेम है। वेलोसिटी एंड स्पीड का क्या है उसका यूनिट, मीटर पर सेकंड। इन द एसआई सिस्टम यूनिट इज मीटर पर सेकंड, वाइल सीजीएस सिस्टम इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, द स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। स्पीड अगर बोला जाए तो किसके रिलेटेड आएगा, डिस्टेंस। और जो वेलोसिटी होगी वो किसके रिलेटेड आने वाली है, डिस्प्लेसमेंट की गल। क्या दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, ये अपन ने देखा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें है. सो जब भी स्पीड आएगा वो किसके साथ रिलेट होगा, वो डिस्टेंस के साथ रिलेट होगा. और वेलोसिटी जो आएंगे वो किसके साथ रिलेट होगी, वो होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ गाइज. ओके, देन नेक्स्ट इज इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम. अगर कोई चीज सेम स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव होती है, सपोज कोई बाइक है, ये जो बाइक है ये सेम पाथ पे अगर मूव हो रही है along is same direction along a straight line, in that case value of means जो भी उसकी वैल्यू रहेंगी, मेजरेबल वैल्यू रहेंगी, उस स्पीड एंड वेलोसिटी वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है. अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट. अगर मैं एक डायरेक्शन में जाऊँ, डायरेक्शन चेंज करूँ और पाथ जो है तुम्हारा स्ट्रेट ना हो, तो इन दैट केस वेलोसिटी एंड स्पीड विल नॉट बी सेम, दे विल बी डिफरेंट. Otherwise they can be a different. Velocity is the displacement that occurs in unit time. Okay guys, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें, देखो एग्जाम्पल आपसे आप प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा. सपोज 3 फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स आर देयर. ओके, पेन इसी फ्रेंड्स मधु, मोनी एंड विजया, these are 3 friends. दे आर लिव एट सम डिफरेंट प्लेसेस. मधु यहाँ पे रहती है, मधु का घर यहाँ पे है, यहाँ पे फिर देन मोनी का घर है कि नहीं, यहाँ पे मोनी का घर है, और यहाँ पे किसका घर है, यहाँ पे विजया का घर है. ओके, और यहाँ पे समझो दोनों का क्या है, सबका स्कूल है. तो ये सभी फ्रेंड्स साथ में मिलके आके स्कूल में जाती है. फर्स्ट ऑफ द केसेस, अगर मधु है, मधु मोनू के घर जाएगी, मोनी देन विजया के घर आएगी, देन मधु, मोनी एंड विजया तीनों मिलके कहाँ पे आएंगे, स्कूल में आएंगे. सपोज इसका यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 900 मीटर है. मोनी से विजया का घर का जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर है. एंड विजया से जो स्कूल का डिस्टेंस है, विजया के घर से लेके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 500 मीटर है. ओके, एंड सपोज मधु को मोनी के घर जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 24 मिनट. और मोनी को विजय के घर जाने को कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 5 मिनट. और दोनों को, मधु और मोनी को मिला के और विजय को मिला के जहाँ स्कूल में जाना है, तो उसको कितना मिनट लग रहा है, उसको 5 मिनट लग रहा है. देखो एग्जाम्पल से आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है. ओके, सो स्पीड इज बिंग रिलेटेड विद द डिस्टेंस. अभी जो मधु की स्पीड क्या है, अभी मधु की स्पीड देखो क्या है, मधु की स्पीड समझो क्या स्पीड है इसकी. ये कितनी, पहला डिस्टेंस कितना कवर किया, 900 मीटर. देन कितना डिस्टेंस किया, 600 मीटर. देन कितना किया डिस्टेंस किया, 500 मीटर. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 900 प्लस 600 प्लस 500 है कि नहीं. तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ उसका कितना, 2000. टोटल डिस्टेंस हुआ उसका 2000. और यहाँ से जाने के लिए उनको मिनट कितना लगा, उसको मिनट लगा 24 मिनट, देन 5 मिनट एंड देन 5 मिनट 10, इट वुड बी 34 मिनट. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दिस इज योर स्पीड. तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसको ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आता है तुम्हारा 58 मीटर पर मिनट गाइस. ये होगी कि मधु की स्पीड. अगर मधु का वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, मधु की वेलोसिटी देखो, ये ऐसे मधु ऐसे की, लेकिन अगर ये मधु ऐसी जाएगी, ये हो गया उसका मधु का शॉर्टेड डिस्टेंस है कि नहीं, ये हो गया मधु का शॉर्टेड डिस्टेंस. सपोज ये डिस्टेंस कितना है, सपोज ये डिस्टेंस है 1500 है कि नहीं. वेलोसिटी कब आती है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. इट इज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस. और मिनिमम डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, यहाँ पे ये है डिस्टेंस है 1500, और उसको टाइम तो सेम ही लगने वाला, कितना 34. तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी 44.11 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी द डिफरेंस. ये मधु की वेलोसिटी कितनी है 44 और इसकी स्पीड कितनी है 58 मीटर पर मिनट.
So by this example, by quoting this example, I think you guys will easily understood it. Okay. Also, if you have any confusion regarding this, just comment on this video, and by commenting you, I will clarify anything for it. Okay. नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन अ वेलोसिटी. डायरेक्शन की स्पीड वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये अपन देखने वाले हैं. क्या देखने वाले हैं अपन यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन, ये दो चीज़ें हैं, वेलोसिटी पे उसका इफेक्ट क्या होता है. स्पीड का मीन्स अगर अपन ने स्पीड बढ़ाई तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है कम होती है. अगर अपन ने डायरेक्शन चेंज की तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है या रिमेन अनचेंज होती है. दैट वी विल सी इन द फर्स्ट. what will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remain unchanged. मैंने डायरेक्शन उसकी एक जैसे रखने वाला हूँ, बट क्या करने वाला हूँ, स्पीड बढ़ाऊंगा और कम करूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेंगी या कम होगी. वेलोसिटी पे कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा, सोचो इसके बारे में, थिंक ऑन इट. जितना सोचोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे. नेक्स्ट है तुम्हारा इन केस टर्निंग ऑन द रोड. अगर मैं रोड टर्न करता हूँ, बाइसिकल चला रहा हूँ, रोड टर्न कर रहा हूँ, डायरेक्शन रोड टर्न कर रहा हूँ, मीन्स टर्निंग द रोड में डायरेक्शन उसकी चेंज कर रहा हूँ. विल द वेलोसिटी एंड द स्पीड विल बी सेम. उसकी वेलोसिटी एंड स्पीड सेम रहेगी क्या. सपोज इफ द चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल एंड कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, मैं डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हूं, उसकी स्पीड में कांस्टेंट रख रहा हूं, इन दैट केस वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, सोचो गाइज, यू थिंक इट. जब सोचोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज नॉट. जिसको क्वेश्चन अराइज होते हैं वही सीखता है, वही कंसेप्ट क्लियर करता है, नहीं तो फिर बाकी सब रट्टू होते हैं. सो गाइज दिस विल बी द थिंग. Next, if on a turning changes the direction as well as speed of the motorcycle, what will be the effect on its velocity? अब मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, अभी डायरेक्शन भी चेंज करूंगा और स्पीड भी चेंज करूंगा, है कि नहीं. तब वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, सोचो बारे में. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. ये जो इस बारे में अपने पढ़े जो एग्जाम्पल कोट किए हुए हैं, इसके बारे में अपने ये समझ में आता है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड होगी एज वेल एज डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड होगी. वो कैसे डिपेंडेंट है अभी देखिए गाइस. तो इट चेंजेस द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. इट इज गोइंग टू चेंजेस द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. तब क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी. अगर आपने स्पीड चेंज की, डायरेक्शन सेम रखा, तो भी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी. अगर आप क्या करते हो, डायरेक्शन चेंज करते हो व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम, स्पीड उसकी सेम रखोगे लेकिन डायरेक्शन फिर भी चेंज करोगे, एट दैट टाइम ऑल्सो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी पे इफेक्ट होगा, वो क्या होगी, चेंज होगी, वेलोसिटी विल चेंज, है कि नहीं. अनदर वाज द चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों अगर चेंज करते हो तब भी वेलोसिटी इफेक्ट होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी. सो गाइज, this is the thing. Hope you all understand this.